नमस्कार, आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। आज गांव मलाहत में उस वक्त स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब महिलाओं ने घर में रखे सामान को बाहर फेंकना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति ने दूसरी शादी की है और हिंदू रीति रिवाजों को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई है। उससे 11 साल की उसकी एक बेटी भी है। पीड़िता ने पुलिस प्रशासन के सामने गुहार लगाई है कि उसे इंसाफ दिलाया जाए। इस मौके पर महिला मंडल मलाहत की महिलाओं ने खूब हंगामा किया और पीड़िता का साथ देते हुए आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की। ये सारी घटना तब सामने आई जब आज से 3 दिन पहले महिला के पति ने जिस लड़की के साथ शादी की थी उसका सामान, उसके दहेज को अपने घर में जगह दी, जिस कारण महिला को इस सारी स्थिति का पता लगा। उसने तुरंत अपने मायके में इस खबर को पहुंचाया, जबकि महिला को इस बात को करने पे उसके पति द्वारा कई बार धमकियां भी मिल चुकी थी, पर महिला ने साहस दिखाते हुए अपने घर वालों को सारी घटना से अवगत करवाया। कविता जी, क्या हुआ ये आज इतना महिला मंडल, इतनी औरतें यहाँ इकट्ठा हुई हैं, तो क्या बात हुई? भैया ये हो कि मेरे घर वाले दूसरी शादी कर ली है और 3-4 साल हो गए, हमें कुछ नहीं पता। और आज कल आया, उसने मेरे को धमकी दी और बोला कि तू जो कुछ मर्जी कर ले, मैंने यहाँ कल को सामान लेके आना है। और सामान ले गया। मैं स्कूल में थी, मेरे पीछे से मैं स्कूल में आई, घर से यहाँ आई तो मेरे को पता चला कि इन्होंने सामान रख दिया और नीचे। तो मैंने अपने महिला मंडल के मेंबर सब इकट्ठे किए और उनके द्वारा सब कुछ वही आपके सामने ही है। तो वो मेरे को मारता था, टॉर्चर करता था और कभी मेरे को खर्चा नहीं दिया उसने। और उसके बाद ज्यादा रिलेशन थे और सास ससुर भी, और मेरे को दहेज के लिए बोलते थे तेरे सासू ने फ्रिज दिया कितना हल्का दिया, तेरे सासू ने मेरे को टीवी दिया कितना हल्का दिया। वो मेरे को दहेज के लिए भी बोलते थे और मेरे को ये मारता था, पीटता था, टॉर्चर करता था ये। और ये गलत संगति में था, बाहर लड़कियों के साथ रहता था ये। क्या वो दूसरी औरत जिसके साथ शादी की है, क्या वो भी यहाँ मौजूद है? नहीं भैया, वो अभी नहीं आई। वो नहीं है, लेकिन उसके जो उसका सामान था वो आ गया यहाँ पे। तो अभी जो देखा है कि महिलाओं ने सर, हम ये बोलना चाहते कि ठीक है शादी आपने करी, तो पहले के साथ जो इनकी शादी हुई है पहले उसके साथ इंसाफ करते। पहले या तो अपने तलाक लेना था, तलाक देते। इनका एक्स का कौन सा सहारा है, कौन देखेगा इनको? ये तो दूसरी शादी करके बैठी है। ये बेटी है इनकी, ये बेटी है इनकी। अच्छा, 1500 रुपए में क्या बन रहा है? तो आज आप महिलाएं इकट्ठा हुई हैं तो आप लोगों ने सारा सामान घर का बाहर फेंका है, तो क्या मांग है आपकी? नहीं आनी चाहिए इस लड़की को इंसाफ मिला। 11-12 साल शादी को हो गई इसकी। कभी एक लड़की का बाहर भी निकली है तो सिर पे घूंघट निकाल के निकली है, स्कूल पढ़ाती है, सिर पे चुन्नी लेके जा रही है। कभी हमने इसकी इतनी बुराई करती है, इतनी गंदी गंदी बातें होती है इसकी सास के प्रति ना। समझाने आई थी तो इन्होंने इतना गान बोला इसके बारे में कि खुद की बेटी को बोल लो तो ये तो आपको अपनी नहीं है, बेगानी है, तब बोल रहे हैं इसको। पता नहीं क्या क्या बोला उन्होंने। मैंने उनको समझाया कि नहीं आंटी आप ऐसे ना बोलो, पहले इनको बेदखल करते, लड़के को बेदखल कर दिया है। बेदखल करके इनको हिस्सा क्या करें, मकान का 4 हिस्से किए इन्होंने। बेटी इसको भी, कविता को भी हिस्सा दे रहे हैं। लड़का अगर बेदखल कर दिया तो कैसे हिस्सा दे रहे हैं? कैसे दिया? इन्होंने कुछ दिन पहले पेपर में दिया था कि मैंने बेदखल कर दिया है। कविता के भाई हैं शायद, तो आज अब यहाँ आप पहुँचे हैं, क्या समस्या आई है? सर, इसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है और हमें किसी को कोई मालूम नहीं था कि कब इसने शादी की। हमें बेवकूफ़ बनाता रहा ये। और पिछले 3 या 4 साल से इसने शादी कर रखी है। और जब हमने इसको कई बार पूछा कि आप रहते कहाँ हो, बोलता मैंने कंपनी में नौकरी करता हूँ और आता था और 2-4 दिन रहना और फिर चले जाना इसमें। हमने 3-4 बार पहले भी पूछा इससे कि आप कहाँ नौकरी करते हैं। कभी किसी कंपनी का नाम ले लेता था, कभी दिल्ली, कभी लुधियाना, कभी कहीं। फिर 3-4 साल से लड़की को तंग करने लगा और एक बार तो इसने मारने की भी कोशिश की इसको।
ऊपर से पता नहीं पत्थर फेंके, उसके सिर के ऊपर भी पत्थर फेंके, जो बट्ठल था तसला ऊपर से फेंक दिया। मतलब इसने शुरू में ऐसी हरकतें की, फिर वो उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता था और यहाँ तक कि ये मारने की भी कोशिश कर रहा है, अभी भी कर रहा है। तो अभी जैसे आपको पता लगा 3-4 साल हो गए शादी किए, अब आपको कैसे पता लगा ये सारी? अभी कुछ समय पहले इसके यहाँ एक गाड़ी आने लगी, गाड़ी का नंबर था मेरे को ज़्यादा 72 नंबर है। फिर हमने पूछा कि ये गाड़ी किसकी है, तो इसने बोला कि मैंने किराए पे ले रखी है, मतलब उसमें ले रखी है किस्तों में। मेरे को बोला उसने, हम यहाँ पे आए थे, पहले भी आए थे, तो इसने मेरे को बोला कि आप मेरे को 10,000 रुपये महीने का दे दो क्योंकि मेरी किस्त है और मैं किस्त देना चाहता हूँ, तो 10,000 रुपये मेरे को पर मंथ के हिसाब से मेरे को दे दो, तो मैं घर में रहने लग पड़ूँगा। और इसने 3-4 साल पहले शादी कर ली है और उसका बेटा भी है। और परसों इन्होंने इसकी मदर और लड़की के सास ससुर परसों रात 3 बजे उठ के चले गए। फिर हमने थोड़ा मालूम किया कि ये जो उसका दूसरा बच्चा है उसका उन्होंने जमाड़ू किए कहीं किए। तो क्या इस सारी घटना में कहीं ना कहीं सास ससुर का भी रोल है? क्या उनको पहले से पता था? हाँ, इनको पहले से मालूम था। अगर ऐसा नहीं होता तो ये नौबत नहीं आनी थी, इनको पहले से ही मालूम था और इन्होंने मिल के ये काम किया हुआ है, यहाँ से भी और जहाँ इसने शादी की हुई है वहाँ से भी। तो क्या वो जो लड़की है जिसके साथ शादी की है, क्या वो पहले से मैरिड है या अनमैरिड? सर सुनने में आया है, क्योंकि हम कभी नहीं गए उनके घर, ना हमें मालूम है, लेकिन सुनने में आया कि वो अनमैरिड ही थी और शायद किसी कंपनी में उसके डैडी जो थे वो कुछ लगे हुए थे, जीएम होंगे या कोई होंगे। तो क्या उस लड़की के पेरेंट्स को मालूम है कि इसकी ऑलरेडी शादी हुई है? सर आज से 2 महीने पहले हम पंचायत लेके आए थे, यहाँ पे भी पंचायत लेके आए थे, वहाँ पे इन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। अब हमने तो एक्शन लिया, हमने पंचायत भी लेकर आए। अब आज हमने इतनी पब्लिक इकट्ठी हुई, हम प्रधान को भी बोला है, यहाँ के इनको भी बोला है और 2 महीने पहले भी बोला है। अगर हम एक्शन ले सकते हैं तो उन्होंने क्यों नहीं लिया 2 महीने पहले तक? क्योंकि उसके साला साहब ने ही मेरे को बताया कि इसने शादी कर ली है मेरी बहन के साथ। तो उन्होंने अगर उनको मालूम नहीं होता तो वो FIR दर्ज करते या पंचायत में जाते। तो अभी सरकार से क्या मांग करते हैं आप? क्या इंसाफ किस तरह का आप चाहते हैं कि कैसे इंसाफ हो? हम सरकार से यही चाहते हैं कि इस कानून के अनुसार जो अभी कानून चला हुआ है, अगर इन दरिंदों को सजा ना दी जाए तो समाज में अस्थिरता पैदा हो जाएगी। जो एक स्थान पे एक शादी कर लेता है, दूसरे स्थान पे दूसरी शादी कर लेता है, तो इन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। मामला आया गांव मलाहत का। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कर्नल। और आपके बेटे का क्या नाम है? बेटा अरुण कुमार। बहू का क्या नाम है? और सुनने में आया कि आपके बेटे ने हिंदू एक्ट को एक तरफ रखते हुए दूसरी शादी कर लिया और आपका भी सहयोग उसमें है। हमारा सहयोग कोई नहीं है जी बीच में, हमारे को कोई पता नहीं था। कप्तान ने ऐसे उड़ती खबर पता लगी तो कप्तान ने हमारे को बताई आके कि बोर्ड ने शादी करी, तब हमारे को पता लगा। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो गलत बात है, शादी करना गलत बात है, बाकी आप कानून के मुताबिक तो जो करना। तो आज पुलिस आई है। अभी आपने बोला कि मैंने पोते के नाम जमीन कर दी। नहीं, सुनिए, आप क्या चाहती हैं कि क्या होना चाहिए अब? मैं तो घर बसाना चाहती हूँ, मेरे घर बसे, प्रेम से रहे दोनों। तो क्या पहले भी इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा होता था? शुरू से। तो क्या आपने दोनों को समझाने का प्रयास? बहुत ज्यादा समझाया जी, बहुत ज्यादा समझाया मैंने, हर तरह से समझाया मैंने, हर तरह से। मैं तो यहाँ तक भी बोलती थी भी कब तक पता नहीं आगे के भी विषय में कोई गलत काम ना हो जाए, तो इसने बोला नहीं गलत काम नहीं कोई होता साढ़े। मैं बोला तुम होना लड़ते नहीं है, बोला मम्मी यार साढ़े बच्चे पर असर करता। तो आज के समय में आपका बेटा कहाँ रहता है जी? आज के समय बेटा राजस्थान। तो बहू ने जो आरोप लगाए, बहू ने तो यही कहा है कि वो बीच में आ जाते हैं, बीच में चले जाते हैं, नौकरी का बहाना लेके घर से हमेशा बाहर रहते हैं। लगभग 3 से 4 साल इस चीज को हो गए हैं, तो इसके ऊपर क्या बोलेंगे? मेरे को नहीं इस बात का पता, ये इनका बिचली मामला है, बिचली मामले का मेरे को नहीं पता। मामला आया गांव मलाहत का, आप यहाँ दल बल के साथ पहुंची है, तो क्या मामला आया?
मामला लेडीज को टॉर्चर को लेकर है। उसके पति वो ससुराल वाले उसके मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर करते थे। और अभी सुनने में आया है कि उस लड़के ने दूसरी शादी की है, तो क्या इस बार भी कंप्लेंट कोई आई है आपके पास? हाँ, उस लड़की ने अपने बयानों में जिक्र किया है कि उसके ससुराल उसके पति ने कोई और औरत रखी हुई है, जिसकी वजह से उसको तंग करते हैं। और तो अभी क्या इनको बुलाया जाएगा सुबह? इनके खिलाफ पति और ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। माहौल ज्यादा तनावपूर्ण देखते हुए भारी सुरक्षा बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को काबू में किया। आपको बता दें कि ये सारा मामला आज शाम 6 बजे से 8 बजे तक चलता रहा और इवन यहाँ तक कि सारा रोड भी जो है वो जाम हो गया, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पहुँच चुकी थी और लड़की का पीड़िता का पक्ष पूरे गांव ने लिया।